सो हेलो बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। सो हम पढ़ने वाले हैं पे बीए थर्ड ईयर का, जिसमें पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल साइंस। आपकी बुक का नाम है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये होने वाले है आपकी यूनिट फर्स्ट, और यहाँ पे टोटल आईएमपी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 20। ये आपका होने वाला है डे फर्स्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम 2024। मुझे आशा है कि आप अच्छा करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद और अच्छा करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया समझाइए। तो 15 अगस्त 1947 के पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से? पहला था रियासत और दूसरा था ब्रिटिश भारत। तो रियासतों से हमारा क्या आशय है? तो रियासतों से आशय ऐसे लगाया जाता है जहां राजा रजवाड़ों का शासन था, परंतु इन राजाओं को ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर ही कार्य करना पड़ता था। ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थे। ये ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर अपना कार्य पूर्ण करते थे। ब्रिटिश सरकार से क्या आशय है? तो ब्रिटिश भारत से आशय ऐसे भारत से हैं जहाँ अंग्रेजों का शासन था, जहाँ पर सीधा शासन किसका था? अंग्रेजी सरकार का ही था। विलीनीकरण की प्रक्रिया हम देखते हैं तो भारत में कुल 562 रियासतें थी। इनमें से हैदराबाद, जूनागढ़, ग्वालियर, कश्मीर, मैसूर जैसी 100 बड़ी रियासतें थी और वहीं कुछ छोटी रियासतें भी थीं। इन रियासतों में राजा के देवी अधिकार में विश्वास किया जाता था। पुराने ज़माने में देवी अधिकारों को ज़्यादा माना जाता था और वो अपने राजा को अपने देवी रूप में देखना चाहते थे। इतनी सारी रियासतों का विलय करना कोई आसान कार्य नहीं था, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कार्य को भली भांति तरीके से पूर्ण किया। एक ओर तो छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया, दूसरी ओर इन राज्यों में प्रजातांत्रिक प्रणाली को लागू किया गया। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो 29 राज्यों को उड़ीसा और मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। वहीं हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान। राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है, जो आज भी अपने क्षेत्रफल के दायरे से देखें तो वो आज भी सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का। और मध्य प्रदेश में सॉरी जिसका निर्माण क्या होता है 30 मार्च 1949 को हुआ, और वहाँ पर 15 प्राचीन राजपूत रियासतें थी। वहीं हम बात करते हैं कैसे हुआ जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। तो सबसे पहले हम देखते हैं जूनागढ़ का। तो जूनागढ़ काठियावाड़ की एक सबसे छोटी रियासत थी। ये पड़ता है हमारे गुजरात में पड़ता है ये, ठीक है। जहाँ यहाँ ज़्यादा मात्रा में हिंदू थे और मुस्लिम कम थे, और यहाँ का जो शासक था ना वो भी मुस्लिम था। शासक ने पाकिस्तान में का जो प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण जनता ने विद्रोह कर दिया। वहीं जब पूरा भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो यहाँ पे जूनागढ़ के नवाब ने अपने आप को पाकिस्तान में मिलाने की घोषणा कर दी। ऐसा हुआ है, और जूनागढ़ को पटेल खोना नहीं चाहते थे। जनता हिंदू थी, तो फरवरी 1948 को यहाँ पे जन्म संग्रह करवाया गया। अब जन्म संग्रह क्या होता है, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो जन्म संग्रह से आशय ऐसा है जहाँ पे जनता के द्वारा उनकी राय के थ्रू उनको वोट देने का अधिकार होता है, और वो अपने आप को चुन सकते हैं कि हम कहाँ रहना चाहते हैं, या हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या भारत में जाना चाहते हैं। तो 91% भारत में विलय करने की मांग थी जनता की। इस प्रकार जूनागढ़ का विलय भारत में हो गया। अब हम बात करते हैं हैदराबाद का। तो हैदराबाद को देश का सबसे बड़ा राजघराना होने का रुतबा हासिल था। हैदराबाद में निज़ाम का शासन था। हैदराबाद में क्या करते थे, निज़ामों का शासन चलता था। पाकिस्तान की सहायता से निज़ाम ने भारत सरकार से लड़ने के लिए एक सेना, यहाँ पे आगे सेना भी तैयार कर ली थी। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार कैसे चुप बैठ सकती है, तो सैनिक कार्रवाई करने का निश्चय किया था। तो 1948 को हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर शुरू की, तथा 3 दिन के पश्चात निज़ाम को पराजित कर रियासत में अल्प विराम के लिए क्या होता है, सैनिक प्रशासन लागू कर दिया। और वहीं अंत में आते आते 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। जूम कर लेते थोड़ा। कश्मीर, जहाँ की बहुसंख्यक प्रजा मुस्लिम थी तथा शासक कैसे थे, हिंदू थे। हरि सिंह का यहाँ पर शासन था।
पाकिस्तान के कबाली निकाय लोगों ने रियासतों पर सीमांत हमला करना प्रारंभ कर दिया था और यही कबालियों के आक्रमण से जो श्रीनगर पर कब्जा करने वाले थे, ठीक है, तभी क्या होता है, कश्मीर के शासक जो हरी सिंह हैं, उन्होंने भारत सरकार से सहायता मांगी और उस समय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सहायता के लिए हाँ भी कर दी। पर कब की? जब आप हमारे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान के अधीन मतलब अधिकार में ही रह गया। भाई एक आक्रमण क्या था, तो कुछ कुछ भाग जो था कश्मीर का वो क्या हो गया, पाकिस्तान के कब्जे में हो गया, जिसे हम पीओके के नाम से अब जानते हैं। कश्मीर का भारत में विलय कुछ शर्त पर हुआ, जिसमें धारा क्या होता 370 को लागू किया गया था। अब मोदी सरकार ने उसे हटा दिए, वो बात की बात है। पर जब शुरू में था, जब कश्मीर में विलय पत्र पे हस्ताक्षर हुआ था, जब उसने भारत में विलय के लिए राजी हो गए थे, तो उसने 370 वहाँ पे लागू किया गया था। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई और अखंड भारत का निर्माण किया गया। इसी प्रकार आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कि आपने पूरा वीडियो देखा, और थैंक यू सो मच। आपको कभी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा, हम भी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।